दिल्ली एम्स ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से क्लिनिक बनाएगा जहां ट्रांसजेंडर्स को देखा जाएगा। डॉक्टर मनीष इस पर हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, कैसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसे बोला जा रहा है, वन स्टॉप क्लिनिक इसे बोला जा रहा है, इसके बारे में बताइए। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस मतलब जो उनकी नीड है हम एक जगह पे दें। जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी रजिस्ट्री, उनको कुछ, जैसे आप समझिए कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन था। अब वैक्सीनेशन, हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के लिए भी आगे नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। तो जो भी उस क्लिनिक के पेपर वर्क हैं, जो भी उससे रिलेटेड एजुकेशन है, जो भी पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, वो सब हम यहीं से ही ऑर्गेनाइज करेंगे और ट्रीटमेंट यहाँ पे देंगे। बाकी हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर बाकी चीज़ों पे काम करेंगे। सर, आज की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली एम्स ने विदेशी डॉक्टर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके एक कॉन्फ्रेंस की। इसमें क्या निश्चय निकला और क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस एक तरीके से बोले जाए तो उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है हमसे। तो उनसे मिल के डिस्कस करके उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को हम ले रहे हैं कि उनके यहाँ क्या, जैसे हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन देते हैं, किस हार्मोन की क्या साइड इफेक्ट है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या यहाँ पे अवेलेबल है, क्या यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो एक नए इंडियन, जैसे कहते हैं कि जो हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें जो भी हम सुधार कर सकते हैं उनके साथ हम डिस्कस करके कर रहे हैं। सेम सर्जरी में उनकी सर्जरी की टेक्निक्स हमसे थोड़ी अलग हैं, तो उनसे डिस्कस करके जिससे कि पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट हम दे सकें। सर, आज बात की गई केयर गिविंग की, तो क्या है ये केयर गिविंग स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए? देखिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए केयर गिविंग, आप ये समझिए कि वो लोग इलाज के लिए आगे नहीं आते हैं। तो क्योर तो उसका करोगे जो बुखार में आपके पास आएगा। अगर उसको कोई बीमारी होगी, उसको अगर सपोज करिए बुखार भी होगा और वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएगा, तो वो उसके बुखार को जब उस बाहर की ओपीडी से डॉक्टर के पास जाएगा, तो आप समझिए कि समाज की जो नीड, जो समाज, तो वो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है एज पेशेंट भी। तो उनको नॉर्मल बीमारियों के लिए आगे आए और ट्रांसजेंडर केयर के लिए आगे आए। ये मैं इस केयर की बात करता हूँ इसमें। जिसमें मेंटल हेल्थ और तो फिजिकल मेंटल हेल्थ हेल्थ दोनों केयर का शामिल बिल्कुल, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें एक साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो हम किसी गलत पेशेंट का कुछ गलत इलाज हो जाए, तो वो इवैल्यूएशन सबसे ज़रूरी होता है इसमें। है। तो दिल्ली एम्स ने एक नई शुरुआत की है और आने वाले दिनों में एक ऐसा क्लिनिक बनाया जाएगा जहां पे सभी ट्रांसजेंडर लोग आके अपनी परेशानी डॉक्टर्स को बता पाएंगे और खुल के उनका इलाज किया जाएगा। दिल्ली एम्स की तरफ से एक नई शुरुआत की गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक ऐसी जगह जहां पे सभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आके अपना इलाज बेझिझक करवा सकते हैं। हमारे साथ अबीर है बात करने के लिए। अबीर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कितनी ज़रूरत है ऐसे क्लिनिक की जहाँ पे सभी आके खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, अपनी बीमारी बता सके और उनका खुल के किसी झिझक के बिना, किसी जजमेंट के बिना इलाज किया जाए। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं काफ़ी सारे जो ट्रांस मैन हैं उनकी बात को आगे रख पाऊँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, लाइक जैसे अभी यहाँ पे एम्स है, लाइक दे आर मेकिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एक एक स्पेशलिटी क्लिनिक खुलने जा रहा है ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए। इसकी बहुत ज़्यादा नीड है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे लाइक हम लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ऐसा नहीं है कि लाइक हम लोग आना नहीं चाहते हैं आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली इशू प्रेशर रहता है, जॉब का प्रेशर रहता है, अपना इंडिपेंडेंसी का प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको भी सब पता है कि हम लोग सब अपने पेरेंट्स के अंडर रहते हैं। हम लोगों को बहुत सारे तरीके से बचपन से ही सिखाया जाता है कि लाइक उनसे ऊपर होके नहीं चलना है, हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सेंटर बनने वाला है दैट विल बी, ये बहुत ज़्यादा एक ना रिवोल्यूशनरी एक लाने वाला है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए इंडिया में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, दे विल बी, वो बहुत ज़्यादा ना नॉन जजमेंटल होके आएंगे कि हाँ एम्स में बन गया है, चलो एम्स में चलते हैं। बहुत सारे लोगों को पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो वो बिना किसी जजमेंट को बिना बता के भी यहाँ पे इजीली अपनी जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, ट्रांसजेंडर क्लिनिक, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आफ्टर ऑल है तो वो इंसान ही, जैसे नॉर्मल इंसान को कोई भी तकलीफ होती है ऐसे उन्हें भी होएगी, तो वो यहाँ आके अपने आप को बेटर एक हेल्थ सिस्टम में देख पाएंगे। इंडिया में थोड़ा सा टैबू तो हटा है, अब सर्जरियाँ की जाती है। अगर कोई सेक्स चेंज कराना चाहता है तो बहुत इजीली तो नहीं, पर सर्जरी हो सकती है और की भी जाती है। लेकिन सर्जरी के अलावा अ, एक और एक और परेशानी जो आती है वो मेंटल हेल्थ की आती है, साइकोलॉजी की आती है। एम्स का कहना है कि यहाँ पे सभी चीज़ों को कंबाइन करके इलाज किया जाए।
हाँ बिल्कुल, बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने नाम ही देख लिया, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब ही क्या है, सब चीज़ों को टेक केयर करके चलना। सो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर संजय ने बताया है कि अभी ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग, ये एक भी शुरुआत है हर चीज़ के लिए। मेंटल हेल्थ डेफिनेटली हम इस पे वर्क किया जाएगा, कैसे हम ये सारी चीज़ें, अभी जैसे सर्जरी को लेके बात हो रही है, मेंटल हेल्थ पे भी आएंगे। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी प्लानिंग्स लेके चल रहे हैं, कैसे सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स को कैसे हम साथ में लेके एक ट्रांसजेंडर पर्सन को हम कैसे रिहैबिलिटेट कर पाएँ, बैक इनटू सोसाइटी डाल पाएँ। सो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे, आने वाले फ्यूचर में हमारी उसकी प्लानिंग्स है।